सबसे पहली बात तो कि ये भ्रम में लोगों में नहीं जाए भ्रम की मतलब मैंने पार्टी छोड़ा, मैंने पार्टी नहीं छोड़ा। पार्टी का जो लाइन था, पार्टी का जो नाम था, पार्टी का जो वैचारिक जो आधार था, उसमें जब वो लोग पथ विचलित हो गए हमारे कमरेड लोग, तो मैंने देखा कि इनर स्ट्रगल से अब वहाँ पर कुछ नहीं होने लगा है। और तब मैंने डिसीजन लिया कि वो लोग तो एक नेकपा माओवादी बनाए और मैं माओवादी को ही पुनर्गठन किया है। इसलिए आपका जो प्रश्न है कि मतलब आप पार्टी छोड़ दीजिए, कृपया ये मतलब मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैंने पार्टी को रीऑर्गेनाइज किया। और दूसरी बात कि आपका जो संविधान सभा के बारे में है कि इसके बारे में क्या कहना है करके, तो प्रश्न है कि संविधान सभा को जो चुनाव, जो उपस्थिति वहाँ पर हुई संविधान सभा के चुनाव में, तो संविधान सभा के बनोट से एकदम प्रश्न हो गया था कि अब संविधान जनता के संविधान नहीं बने। और संविधान सभा में आप देखिएगा विदेशी दलाल, जमींदार वर्ग सबका या दलाल टाइप का, मतलब वर्गीय में भी दलाली करने वाला लोग सबका मतलब संविधान सभा अखाड़ा बन गया है। मतलब जिस्ट में कहिएगा तो संविधान सभा देश लुटेरा और विदेशी दलालों का कब्जा में पड़ गया। तो मैंने करीब 16 महीना पहले से ही कह रहा था कि अब संविधान ये लोग नहीं बनाएंगे। बाकी जितने लोग थे सब संविधान सभा सबको बोल रहे थे हम लोग संविधान बना रहे हैं, संविधान बनाएंगे, मतलब जनता को ठग रहे थे। इवन मतलब हमारे क्रांतिकारी मित्र लोग, जो पूर्व के मित्र लोग थे, वो लोग भी मतलब जनता को ठग रहे थे 1 महीना पहले तक कि हम लोग नया संविधान बनाकर ही छोड़ेंगे। मतलब जनता में काफ़ी भ्रम दे रहे थे। बुजुर्ग लोग भ्रम देना कोई भारी बात नहीं, लेकिन जो संविधान सभा मार्फत आमूल परिवर्तन करेंगे वही नेता लोग, चाहे वही पार्टी अगर भ्रम देता है तो ये सबसे बड़ी मतलब दुर्भाग्य की बात है जनता के लिए, देश के लिए। तो हमसे लोगों ने पूछा क्या करेगा ये लोग, स्टैंड करेगा कि नहीं करेगा। मैंने कहा दूसरा कोई उपाय नहीं, ये लोग खाने के लिए, संविधान सभा तो खाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए और जनता को गुमराह करने का एक बहुत बड़ा साधन बन गया है। जनता तो परिवर्तन चाहती है, जनता अधिकार चाहती है, जनता आपको जनजीविका को गारंटी हो, उसका पूरा जन अधिकार मिले, राष्ट्रीयता का संरक्षण हो, स्वाभिमानी मतलब एक नागरिक की हैसियत से मतलब बचे रहे करके मतलब जनता का जो चाहना है उस पर लोग धोखा दे रहे हैं। मतलब पार्टी के लोग जो प्रतिबद्धता किए थे या हमारे जो पूर्व नेता लोग हैं जो जनयुद्ध के समय में हम लोग साथ रह के प्रतिबद्धता किए थे, चुनाव के वक्त में प्रतिबद्धता किए थे, जो शहीद सब मतलब जनयुद्ध के दौरान में, चाहे शांति प्रक्रिया के दौरान में भी दर्जनों लोग शहीद हुए हैं, उन लोगों का जो चाहना था और मतलब सपना था, जो लोगों का चाहना, जनता का चाहना, ये सब मतलब आपको ओझल में पड़ गया है। और नेता लोग देश लूटने में लगे हैं और कुर्सी में जाकर अब कुर्सी का लड़ाई हो गया है। वर्ग समूह हो रहा है, मतलब विन विन आप लोग सुने होंगे, विन विन करके मतलब जनता भी जीते, जनता का दुश्मन भी जीते। दुनिया में कहीं नहीं हुआ, अब नेपाल में कहीं मतलब नया थ्योरी लोग कर रहे हैं, नया प्रयोग कर रहे हैं करके, ये संभव नहीं है। मतलब मार्क्सवाद विरोधी बात है और मार्क्सवाद एक विज्ञान है जो वर्ग संघर्ष को मतलब मानता है। वर्ग संघर्ष को तेज करनी चाहिए तो वर्ग संघर्ष को तेज नहीं करते, इसलिए मतलब संविधान सभा को डेट को जो बढ़ाना वो क्रांति के विरुद्ध में ही एक मतलब साजिश है। इसको हम दूसरे तरह से नहीं देख रहे। मेरा बुझाई है कि अब फिर मतलब बढ़ाकर भी आप देखिएगा जनता के पक्ष में संविधान नहीं बनेगी, नहीं लोग बनाएंगे। वहाँ पर जनयुद्ध शब्द को तो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। जनयुद्ध का जो उपलब्धि सब है सबको एक ही करके ध्वस्त किया जा रहा है। तो जनता का उपलब्धि जनयुद्ध का उपलब्धि था, उसको बर्बाद किया जा रहा है। जनसेना को विघटन के कगार पर ले गए हैं। आपको जनसत्ता सब तो पहले ही मतलब विघटन कर दिए हैं।
सारा जगह आपको प्रतिक्रियावादी ताकत मतलब जम की मतलब सत्ता जमा रहा है वहाँ पर। तो संविधान सभा का जो समय बढ़ाया है वो उन लोगों के लिए मतलब संशोधनवादी, यथास्थितिवादी और प्रतिक्रियावादी के लिए मतलब वो जरूरी था, लेकिन देश और जनता के लिए वो धोखा है। पहले तो आप आइडियोलॉजी कौन पकड़ते हैं, पहला शर्त है। कहानी माओ ने कहा कि मतलब क्रांति करने के लिए 3 जादूगरी हथियार चाहिए। क्रांतिकारी विचार से लैस क्रांतिकारी पार्टी और उस पार्टी के नेतृत्व में सेना और संयुक्त मोर्चा। तो पहले तो अब मार्क्सवाद लेने बाद माओवाद को आप किस तरह से पकड़िएगा, उसका जो क्रांतिकारी लाइन है उसको पकड़िएगा कि नहीं पकड़िएगा। अभी खतरा है दुनिया में, आप अभी के संसार में। पहले के संशोधनवादी सब आपको माओवाद को नहीं मानता था, माओवाद शब्द को भी मतलब लफ्ज पर नहीं लाता था। लेकिन अब के संशोधनवादी लोग नया किस्म से भ्रम देने के लिए नव संशोधनवादी लोग आपको माओवाद को भी मानेंगे, शस्त्र संघर्ष की भी बात करेंगे, लेकिन उस सब चीज को दूर बना देंगे, है ना। नेपाल में भी आप देख रहे हैं कि मतलब ये शांति प्रक्रिया के नाम पर सारा मान्यता को मतलब बर्बाद किया जा रहा है। तो अब लड़ाई सरकार पूरा सैनिक तैयारी कर रहा है। सारा आप जाकर अगर मधेश में देखिए, पूर्वी पहाड़ में देखिए, हर जगह देखिएगा पूरा सरकारी ताकत जनता को चप्पा चप्पा पर बैठाया जा रहा है। जब जनता अगर बोलेगी तो आप देखिएगा संविधान जनता के विरुद्ध में आएगा। जब जनता विद्रोह करेगी वहाँ पर दबाया जाएगा, वो तैयारी में सरकार। तो इसके विरुद्ध के में जब तक प्लान नहीं बनता है, प्रतिरोध के लिए अगर प्लान नहीं बनता है, और वो प्रतिरोध एक बार नहीं होगा, मतलब वो लड़ाई को निरंतरता में मतलब निरंतर क्रांति का जो सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाया जाए। और समस्या है लोगों में, अभी नेपाल में कई लोग कह रहे हैं कि अलग से पार्टी बनाए, लेकिन लड़ाई को थोड़ा सुदूर का विषय बनाया जाए, मतलब दूर का विषय बनाया। अभी संभव नहीं है। 10 वर्ष में यहाँ पर चमत्कार सब होता है, जब 10 वर्ष में कुछ होता है उस टाइप का टेंडेंसी है। मतलब ट्रेडिशनल सोच, कम्युनिस्टों में भी वैज्ञानिक सोच से भी और ट्रेडिशनल सोच हावी है। तो हम लोग का कहना है कि मतलब क्रांतिकारी पार्टी बनाया जाए, फुटाई हो, लड़ाई किया जाए। मतलब वो आवश्यकता है, वो आवश्यकता है। आप तो हम लोग शुरू किए हैं, करीब 15-16 महीना हो गया हम लोग बना रहे हैं। और हम लोग जनता को अपील कर रहे हैं, जनता को सचेत कर रहे हैं और जनता को संगठित कर रहे हैं।